हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखाऊंगी। ये है स्टेटमेंट प्रॉब्लम। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर जाकर वॉच आउट कर लेना। उसमें मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखो, इसके फर्स्ट पार्ट में क्या है। The area of rectangular plot is 528 meter square. The length of plot is 1 more than twice its breadth. We need to find length and breadth. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ और ब्रेथ। अब हमें कैसे पता चलेगा क्या क्या गिवन है। देखो, ये लाइन है ना, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. मीन्स क्या है, जो लेंथ है वो ज्यादा है, ठीक है। इसलिए लेट करो, लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर। मीटर लेना क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें यूनिट में मीटर स्क्वायर गिवन है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। उसके बाद अगर हमने जब ये ब्रेथ को लेट कर लिया है, उसके बाद देखो, देन द एंड द लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगी, क्या गिवन है, इज 1 more than, मीन्स जो ये x से 1 more है। और क्या है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मीन्स ट्वाइस है 2x + 1 मीटर। ये हमारे पास क्या है, इसकी इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास क्या गिवन है, देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब जो एरिया होता है ना रेक्टेंगल निकालने का, वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसमें होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। ये आपका मेन फॉर्मूला हो जाएगा। और उसके बाद देखो, जो हमारे पास हमने वैल्यू ली थी, जो ब्रेथ की वैल्यू ली थी वो थी 2x + 1, लेंथ की सॉरी, एंड ब्रेथ की वैल्यू क्या थी, x थी। एरिया हमारे पास कितना गिवन है, 228 को, ठीक है। अब इसको हम क्या है, ये वाली इक्वेशन को हम अंदर जो ये x गिवन है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई किया, 2x² + x आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो ये है ना, इस फॉर्म में लिख लेते हैं, = 0। अब देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी जो पावर होती है ना वेरिएबल की, जैसे ये x वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2। अगर पावर 2 हो गई तो मीन्स डेट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, वेरिएबल की पावर 2 है ना, जो इसके साथ कोई भी a है, जैसे a कोफिशिएंट होता है, वो क्या है, कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखो क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, ठीक है। अब हमें कौन से पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, कंसेक्यूटिव। इसका मतलब होता है कंटिन्यू लेना। इस तरह से लेट करो, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x, ठीक है। then another positive integer is x + 1, ठीक है। अब देखो, कंसेक्यूटिव का मीन क्या होता है, जैसे मान लो x की वैल्यू हमारे पास हमने 2 आ गई, पॉजिटिव लेके चलना है क्योंकि कंडीशन गिवन है। x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो अनदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रोडक्ट है दोनों की, प्रोडक्ट है मीन्स x + 1 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है इसकी प्रोडक्ट, 306 के। अब देखो, जो ये x है ना टर्म, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, x² + x इज इक्वल टू 306। x² + x - 306 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो हमने यहाँ पे क्या कर ली, फॉर्मुलेट कर ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है, mother is 26 years older than him. The product of their age in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन present age. देखो, यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मीन्स वो रोहन से कितनी बड़ी है, 26 ईयर ओल्ड।
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करो आप, क्योंकि हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज कितनी है उसकी, x मान लो, ठीक है, क्योंकि हमें डिफाइन नहीं है। एंड रोहन्स मदर एज इज, इसकी कितनी हो जाएगी, बोला है ना 26 ईयर ओल्डर है, तो मीन्स x प्लस 26 ईयर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, मीन्स इन दोनों के प्रोडक्ट का एज का वो कितना है 360 है, बट कब है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मीन्स अभी से लेके 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब बाद में इसका इतना एज का प्रोडक्ट आएगा। तो जो एज है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगी, एज आफ्टर 3 इयर्स। देखो यहाँ पे क्या गिवन है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मीन्स अभी से लेके 3 ईयर के बाद में क्या एज होगी, ठीक है। अब जो रोहन की एज है ना 3 इयर्स बाद कितनी हो जाएगी, डेट इज x प्लस 3, क्योंकि अगर मान लो अगर आप हो 15 ईयर्स के, तो आफ्टर 3 इयर्स आप कितनी ईयर्स की हो जाओगे, 18 ईयर्स के। देन हिज मदर एज, अब मदर की एज तो पहले से क्या थी x प्लस 26 प्लस 3 हमने और ऐड कर दिया, तो कितनी एज हो जाएगी x प्लस 29 ईयर्स, ठीक है। यहां तक समझ आया। जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वो मैं इरेज कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है देखो, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों की जो एज है ना उनका प्रोडक्ट कितना आएगा। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम, लिखे है ना प्रोडक्ट ऑफ द एज, मीन्स जो अब है 3 इयर्स के बाद वाली, x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 306 आ जाएगा। हाँ 360 गिवन है बेटा, 360, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम इसको ऐसे ओपन करते हैं, ये वाला स्टेप मैंने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में कराया है कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया, तो नीचे वाला एक लाइन और इरेज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ये x की टर्म है ना x प्लस 29 के बाहर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। जो ये 3 गिवन है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 29 से। जब 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आ जाएगा, 360 हो गया, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, x की टर्म को एक साथ करेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसको एक साथ करेंगे, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन गई। और ये हमने कौन सी इक्वेशन बनाई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या है, A train travel a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed has been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more than to cover the same distance. We need to find the speed of train. अब इसमें देखो हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड। तो हमारे पास ना एक फाइंड आउट करने के लिए स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। जब हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है ना, तो हम लेट कर लेंगे स्पीड ही, लेट दी स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x, ठीक है। स्पीड ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। उसके बाद क्या है देखो, डिस्टेंस कितना गिवन है हमारे पास, 480,
हमें अब क्या करना है, इससे फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे जो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, इसमें दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट में देखो क्या है, जब फॉर्मूले में रखा हमने स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस कितना है 480, टाइम हमें नहीं कुछ पता क्योंकि हमें ये बता रखा है कि दोनों की स्पीड अगर है, जैसे जिसकी जितनी स्पीड है सेकंड ट्रेन टाइम उसकी स्पीड लेस है तो वो 3 आवर्स मोर लेगी। तो अब हम टाइम में निकालते हैं, टाइम इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई x। ठीक है, अब इसको हमने फर्स्ट नंबर दिख गया इक्वेशन को। दूसरा हमें गिवन था जो लेस है, तो केस सेकंड में क्या बनेगा, जो सेकंड ट्रेन है ना या सेकंड बार वो आती है उसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर लेस है पर आवर के अकॉर्डिंग। तो हमारी न्यू स्पीड कितनी बन जाएगी, पहले x थी अब हो जाएगी x माइनस 8 क्योंकि लेस गिवन है। ठीक है, उसके बाद अब डिस्टेंस तो सेम है, उन्होंने बोला है कि सेम डिस्टेंस कवर करती है लेकिन उसमें टाइम कितना लगाती है ज्यादा, 3 आवर ज्यादा लगेगा। एक बार दूसरे में टाइम निकालते हैं, जो लास्ट फॉर्मूला था उसमें ही पुट कर दिया तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों क्वेश्चन में क्या है कि जो नेक्स्ट टाइम लगेगा जब स्पीड कम की है वो 3 आवर्स मोर लगते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्वेश्चन में देखो कैसे लिखेंगे, जो हमारी न्यू स्पीड है वो, उसके बाद हम माइनस करेंगे पहले वाली को, इज इक्वल टू 3 लिख देंगे। ये कैसे लिखेंगे ये देखो मैं आपको इसका बताती हूँ रीजन। क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि जो न्यू टाइम है ना, हमारे पास जो टाइम है जब हमने स्पीड डिक्रीज हो गई वो 3 आवर्स मोर देन ओरिजिनल टाइम है। इसलिए क्या है, न्यू स्पीड को हम उसमें माइनस करेंगे टाइम को दोनों का, क्योंकि हमें टाइम गिवन है, स्पीड नहीं टाइम, तो इसलिए हमने ये दोनों का टाइम भी निकाला है और इज इक्वल टू 3 रख दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखो क्या करो, आप सॉल्व कैसे करोगे, 480 इधर भी है और इधर भी है तो आप कॉमन ले लो। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखो कैसे करते हैं, इसमें हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने में क्या किया, x माइनस x प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमने क्या किया, जब x से x कैंसिल हो गया तो लिख दिया 8 डिवाइड x माइनस 8, 3 डिवाइड, इसको ब्रैकेट में ना यहीं पे कैंसिल कर दो, 3 1 3, तो ये 160 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जो ये अब है ना 160, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने 160 को 8 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर लो, तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन में, देखो क्या आया हमारे पास, x माइनस 8। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ना x माइनस 8 को, तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 8x, तो जो ये वाला प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये बेल आइकन है जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।